उनसे जाने कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में और बच्चों के बारे में आपने कैसे शुरुआत की, कैसे यश पब्लिक कॉलेज गजरौला की शुरुआत हुई, सभी कुछ लकी सर मैं आपसे जानना चाहूँगी। क्लास के पहले तो आए हुए सभी मेहमानों को नमस्कार। वो प्यारे बच्चों, आप बुद्धिमान हैं सभी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लास में टीचर को पढ़ाना बड़ा आसान है, कोई स्टेज पर बोलना बड़ा मुश्किल काम है। अपने बच्चों को क्लास में समझाना, प्ले ग्राउंड पर समझाना, प्ले स्टेज पर समझाना, वो इस तरह के मंच पर समझाना थोड़ा सा डिफरेंस है। पर चलिए, क्योंकि यहाँ भी स्टूडेंट्स की तादाद अधिक है, तो मैं तो यही समझ करके आप लोगों से बात करूँगा कि मेरे सामने मेरे स्कूल के सभी बच्चे बैठे हैं। आपको ही संबोधित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूँगा। हमारी प्राचीन संस्कृति के हिसाब से जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, उसी का अनुसरण करते हुए हम अपने विद्यालय की शुरुआत करते हैं। सुबह जो विवेकानंद जी की परंपरा है गुरु और शिष्य की, जिसमें फादर से भी बड़ी उपलब्धि अपने टीचर को दी गई है। तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक अजीब किस्म का एक रिलेशन होता है। जिस जगह वो रिलेशन क्रिएट हो जाता है, वहीं में ही सफलता शुरू हो जाती है। चाहे वो क्लास हो या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई अन्य संस्थान। टीचर सिर्फ क्लास में ही नहीं होते, जहाँ जहाँ भी हम किसी से शिक्षा ले लें, जो कोई भी हमें शिक्षा दे दे, वही हमारे गुरु के रूप में हमारे सामने आ जाता है। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ना गुरु के बिना शिष्य सफल हो सकते हैं और ना शिष्य के बिना गुरु सफल हो सकता है। गुरु और शिक्षक दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दोनों का रूप आज टीचर ने ले लिया है, कुछ प्रोफेशनल चीजें आ गई हैं। तो फिर भी हम सब कोशिश करें कि जो हमारी गुरु परंपरा थी, हम सब उसका निर्वहन करें। विद्यालय में आने के बाद सिर्फ दो ही धर्म हैं, छात्र धर्म और शिक्षक धर्म। दोनों ही अपने अपने धर्म का पूरा पालन करें। शिक्षक अपने शिक्षक धर्म का पालन करें और छात्र अपने छात्र धर्म का पालन करें। टीचर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज में, इस देश में और दुनिया में। टीचर जब छोटी क्लास का बच्चा आता है, नर्सरी एलकेजी केजी क्लास का, तो बड़े बड़े बच्चे बैठे हैं, आप सभी छोटे थे। उन सब टीचर्स को वास्तव में इन सब उपलब्धियों का श्रेय देना चाहिए, जो कहीं ना कहीं छोटी क्लास के टीचर्स हो जाते हैं, जो आपको कहते गए लिखना सिखाते हैं। जब स्कूल में आप आते हो, आपकी नाक पूछते हैं और आपको बड़े प्यार से अपने पास बैठाते हैं। सच माइंड में आपके माँ बाप की वो भूमिका में होते हैं। आप थोड़े से बड़े होते हैं, वो पार्क में आपको लेकर के जाते हैं, आपके साथ पार्क में खेलते हैं। उस समय वो टीचर आपके दोस्त की भूमिका में होते हैं। थोड़े से बड़े जब आप हो जाते हैं, खेलते खेलते आपको चोट लग जाती है, वही टीचर आपको कहीं ना कहीं लेकर के जाते हैं, आपके लिए डॉक्टर की भूमिका में आ जाते हैं। आपकी छोटी क्लास से लेकर के लास्ट क्लास तक जब तक आप पढ़ते रहते हैं, टीचर्स के विभिन्न रूप हैं, जो इस संसार में सबसे अच्छे रूप हैं। हर रूप में आप अपने टीचर को देखते हो, हर रूप में कहीं ना कहीं आपका टीचर आपसे आगे खड़ा होता है। अब मैं टीचर्स जो साथ में आए उनसे भी कहना चाहूंगा, दुनिया में टीचर से ज्यादा भरोसा माँ बाप किसी पे नहीं करता। स्कूल रूपी मंदिर से ज्यादा भरोसा माँ बाप किसी पे नहीं करता। एक छोटा सा बच्चा, बड़ी सी लड़की, जिसे हम किसी सगे से सगे रिश्तेदार के पास 1 घंटा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक माँ बाप सुबह के समय जब विद्यालय पहुंचते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उंगली पकड़ करके लाते हैं, हमारे भरोसे ये ढकेल के रोते चीखते छोड़ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा सभी टीचर्स को, ये सोसाइटी, ये माँ बाप और ये देश जो हम पे इतना विश्वास करता है, इतना भरोसा करता है, इस भरोसे को हम बनाए रखें और टीचर्स या गुरु के इस पद की गरिमा को हमेशा बनाए रखें। ये तो हर प्रोफेशन में
प्रोफेशन है, गुरु के प्रोफेशन टीचर्स में भी थोड़ी थोड़ी कमियां कहीं ना कहीं आ रही हैं, लेकिन किसी एक दो चार की कमी की वजह से पूरे शिक्षक समाज के उंगली सी नहीं उठानी चाहिए, मैं यही कहूँगा। क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात में कर दूँ, हम सब लोग स्कूल में पेरेंट्स भी छुट्टी बैठे हैं, हम सब लोग स्कूल में सभी टीचर्स, सभी स्कूल के टीचर्स आपके बच्चों को बहुत कोशिश करते हैं कि थ्योरेटिकल उनको अच्छे अच्छे मैनर्स देकर भेजें। घर पे पहुंचने के बाद आप उनका प्रैक्टिकली फॉलो कराएं, लेकिन होता इसका उल्टा है। घर पे कहीं ना कहीं बच्चों के सामने पेरेंट्स स्कूल के टीचर्स को जो आप सब बोलते हैं, उसके लिए जो बुरी बातें आप लोग करते हैं, वो चीज़ें बंद करें। हाँ, कमियां हमने भी हैं, कमियां आप में भी, अच्छाइयाँ आप में भी, अच्छाइयाँ हम में भी हैं, दोनों ही जगह है सब कुछ। आप हमारे शिक्षक समाज को बहुत विश्वास देते हैं, तो थोड़ा सा जो रेस्पेक्ट की कमी सोसाइटी माने शुरू हुई है शिक्षकों के प्रति, वो थोड़ा वापसी हो, मैं आप सभी से ये उम्मीद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट में अपने स्कूल की बात करता हूँ, जो मैडम ने कहा था कैसे शुरुआत हुई। हमारा स्कूल अपने आप में एक छोटा सा खेल है। हम तो मेरठ से आए थे, आके हमने एक छोटी सी दुकान में कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था, और हमें पता भी नहीं था कि हमारा कोचिंग एक दिन ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा। तो उस समय कोचिंग सेंटर के नाम नहीं होते थे अमरोहा जिले में, ये 1998 की बात है। किराए की बिल्डिंग, किराए की जगह, उसके बाद हिम्मत की चलो एक स्कूल शुरू करते हैं। हमारे पास ना जमीन, ना बिल्डिंग, ना मान्यता, ना टीचर, कुछ नहीं, सिवाय हौसले के और सिवाय प्लानिंग के हमारे पास कुछ नहीं था। हमने 2003 में किराए की बिल्डिंग में स्कूल की शुरुआत की। उसके बाद हमें जो पहले स्टूडेंट्स मिले, उस समय 10वीं क्लास में पास होना बहुत मुश्किल बात होती है। 4 साल के फेलियर हमें मिले, ऐसे बच्चे मिले जो मैथ्स में 0 मार्क्स लेकर के आते थे। हमने हिम्मत करके उनको गारंटी दी, आ जाओ, पढ़ोगे तो ठीक है, पास कराएंगे, नेक्स्ट ईयर फीस नहीं लेंगे, का फेल हो जाओगे तो आपका घाटा ही क्या, आप तो पहले से फेल चल रहे हो। तो हमें कुछ 50-60 स्टूडेंट मिले, रिजल्ट हमारा अच्छा आया, हमने अच्छी शुरुआत की, उल्टा स्कूल चला, 10th क्लास की तरफ से चला, फिर हमने जुबिली स्कूल शुरू किया।